देखो इसमें 3 सवाल है, टोटल कितने सवाल? 3 सवाल है। ढंग से समझना, गौर से समझना। पहले तो अमाउंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? अमाउंट। इसका हेडलाइनिंग क्या है? अमाउंट एंड डिस्काउंट, मतलब अमाउंट निकाल करके डिस्काउंट आपको निकालना पड़ेगा। अमाउंट एंड डिस्काउंट विथ रिटर्न। जब आप सामान खरीदते हो कुछ पीस आप रिटर्न भी करते हो, करते हो नहीं करते हो? फिर विथ जीएसटी। क्या है? जीएसटी। मतलब आपको अमाउंट निकालना है, डिस्काउंट निकालना है और रिटर्न निकालना है और जीएसटी निकालना है। ये हो गया आपका आज की हेडलाइनिंग। तो सबसे पहले सीरियल नंबर समझ में आता होगा। सीरियल नंबर किसे कहते हैं? प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे एक बुक का कीमत कितना रुपया रेट है? 62 रुपया रेट है। एक बुक का कितना रुपया? 62 रुपया आपका इसका प्राइस है। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना। पीस, यहाँ पे क्या है? पीस। कितने पीस? 5 पीस। कितने पीस? 5 पीस। एक बुक का कीमत 62 रुपया, तो 5 पीस। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना होगा मुझे? अमाउंट। क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला आपको आता होगा। जी सर, रेट गुने पीस। तो यहाँ पे क्या करना होगा? एक बुक का कीमत 62 रुपया, कितने पीस लिए हम? 5 पीस लिए। तो यहाँ पे अमाउंट निकालना होगा। तो पहले फॉर्मूला क्या होता है? बराबर। क्या डालना पड़ेगा? बराबर। रेट बराबर रेट। तो रेट पे क्लिक कर दीजिएगा। गुने, क्या चीज? गुने। रेट गुने पीस। 5 पे क्लिक कीजिएगा, 5 पे क्लिक कर दीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा 310 रुपया आपका टोटल निकल जाएगा। ये क्या निकल गया आपका? अमाउंट। क्या निकल गया आपका? अमाउंट निकल चुका है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? रिटर्न। क्या बोला जा रहा है? रिटर्न। कहने का मतलब क्या है कि 310 रुपया बिल हुआ और ऐसे ही निकालते निकालते टोटल बिल कितना हो गया? नीचे देख लेते हैं टोटल बिल कितना हो रहा है। निकालते जाओगे, टोटल बिल यहाँ पे दिया ही नहीं है। टोटल बिल हम निकाल सकते हैं। ठीक, पहले तो ऊपर का समझ लो, टोटल बिल कैसे निकलेगा, रिटर्न क्या होगा। तो यहाँ पे देखोगे रिटर्न कितने पीस है? 2 पीस। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास पेमेंट नहीं है। होता है ना कि 4000 का बिल बन गया, मेरे पास 3500 रुपया ही है। आप दुकानदार हो, जान पहचान नहीं है, तो क्या करोगे भाई? पैसा उधारी तो दोगे नहीं। इससे अच्छा है कि कुछ पीस हम रिटर्न कर देते हैं। यहाँ 2 पीस रिटर्न कर। अब 2 पीस रिटर्न कर दिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको देखिएगा, गौर से देखना है। यहाँ पे रिटर्न एंड अमाउंट शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया RNAM, मतलब रिटर्न एंड अमाउंट। ठीक है, यहाँ कितना पीस रिटर्न करने? 2 पीस करने। तो 2 पीस का पेमेंट तो मुझे चाहिए ना? नहीं चाहिए? तो नोट करो, 2 पीस का पेमेंट कैसे निकलेगा? नोट करो, 2 पीस को रिटर्न करना है। 5 में से 2 पीस घट गया, कितने पीस बचा? 3 पीस। 3 पीस का रिटर्न मुझे करना है। हाँ, तो लिखो बराबर, इसमें आपको नोट करना होगा बराबर अमाउंट। पहले क्या देना होगा? बराबर अमाउंट। नोट करो, बराबर अमाउंट। 310 पे क्लिक करना, बराबर देने के बाद 310 पे क्लिक करना। अमाउंट माइनस क्या देना है? पीस। क्या दोगे? पीस। कितने पीस आपको रिटर्निंग हो रहा है? ठीक है ना? सॉरी, पीस नहीं होगा, रेट होगा। क्या होगा? रेट होगा। बराबर अमाउंट माइनस रेट। रेट पे क्लिक करना, 62 पे, गुने क्या दोगे यहाँ पे? गुने रेट। क्या दोगे यहाँ पे? रेट। हम रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, आप समझ लेना कैसे निकलेगा। रिटर्न फिर से समझना क्या होगा। पहले दोगे बराबर, क्या दोगे? बराबर अमाउंट 310 पे क्लिक करना, माइनस क्या दोगे? माइनस के चिन्ह होगा, माइनस रेट 62 रुपया, 62 रुपीज आपका रेट है। तो 62 माइनस 62 गुने रिटर्न। 2 पीस रिटर्न है, 2 पे क्लिक कर दोगे, एंटर की करोगे तो 186 रुपया आपका निकल जाएगा। कितना रुपया निकल जाएगा? ये आप 186 रुपया कितने पीस का हो गया? 3 पीस का। कितने पीस का? क्योंकि 2 पीस को हम माइनस कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 का निकाल लेना,
यहाँ पे मान लो सपोर्ट ऐड की, ये रिटर्निंग नहीं करना चाहता है, इसको रिटर्निंग करना चाहते हैं, तो जिसमें जहाँ पे रिटर्निंग करना चाहेगा तो हम फॉर्मूला बिठा देंगे, जिसमें जहाँ पे रिटर्निंग नहीं करेगा तो सीधे आप पकड़ के खींच दोगे तो आपके टोटल ऑटोमेटिक आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? जी सर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, अब यहाँ पे पहले टोटल निकालोगे, क्या निकालोगे? टोटल रिटर्निंग एंड अमाउंट के टोटल निकालोगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 23, कितना है? 2395। कितना आएगा? 2395 टोटल। ये टोटल तुम्हारा अमाउंट बन गया ना। रिटर्निंग कर बहुत सामान में रिटर्निंग हुआ, बहुत में रिटर्निंग नहीं हुआ, बहुत में 3 पीस रिटर्निंग है, बहुत में 4 पीस रिटर्निंग है, तो मेरा ये अमाउंट नहीं रहा, अब मेरा ये अमाउंट है। इसको जोड़ दोगे बराबर करके, सम पिछले भी वीडियो में बता दिए थे कैसे जोड़ोगे, बराबर सम कोस्ट पूरा पकड़ के खींचोगे, फिर कोस्ट वन और एंटर करोगे। ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई सब कुछ तो ठीक है, आपको डिस्काउंट भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट। आप यहाँ पे डिस्काउंट बोल रहे हैं, कितने परसेंट? 10% डिस्काउंट है। बहुत सारा दुकान में होता है कि आप सामान लीजिएगा 3000, 4000, 5000 का, तो आपको कितना परसेंट? 10% आपको रिटर्निंग छूट होती है। यहाँ पे कितने परसेंट दे रहा है? 10%। अब जो 10% रिटर्निंग है तो किसका होगा? इस टोटल अमाउंट का, इस टोटल अमाउंट का। तो लिखो डिस्काउंट निकालने के लिए बराबर टोटल अमाउंट गुने डिस्काउंट कितने परसेंट? 10%। अब यहाँ पे क्या करोगे? एंटर करोगे, एंटर करोगे आपका निकल जाएगा आपका 239 रुपया 5 पैसे। दैट क्लियर? ठीक है। अब ऊपर में देखते हैं कि आखिर क्या बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है? अब यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है अमाउंट एंड डिस्काउंट। अब एक चीज बताओ, 239 रुपया 5 पैसा जो डिस्काउंट निकला, तो सिर्फ मुंह से बोल देने से होगा या उसको छूट करोगे? छूट करोगे मतलब उसमें से माइनस करोगे, घटा दोगे। तो किस में से घटेगा? तो जो अमाउंट यहाँ पे डिस्काउंट निकला हुआ था उसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो नोट किया जाए, अमाउंट एंड डिस्काउंट निकालने के लिए बराबर, अमाउंट एंड डिस्काउंट निकालने के लिए बराबर टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट 239 जो आपको अभी आया था, माइनस एंटर की कर दोगे तो कितना निकल जाएगा? 2156 रुपया आपका टोटल अमाउंट हो रहा है। कितना रुपया हो रहा है? 2156। पहले मेरा बिल बना था 2395, 239 रुपया छूट हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो अब मेरे पास बिल बन गया 2156 रुपया। ढंग से समझ लेना। हाँ, ना हो तो फिर आप वीडियो देख देख के समझ लेना है। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीएसटी। भाई सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? जीएसटी कितने परसेंट है इसमें? 9%। क्योंकि आप जब गवर्नमेंट का काम करते हो, जब गवर्नमेंट के क्या कहते हैं इंडिया में जब जॉब करते हो या इंडिया में बिजनेस करते हो तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। ठीक है? तो टैक्स चुकाने के लिए कितने परसेंट देना पड़ेगा आपको? 9% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो जीएसटी निकालने का फॉर्मूला पहले भी शायद आपको पता होगा, अभी भी हम बता देते जीएसटी निकालने का फॉर्मूला। तो जीएसटी जो निकलेगा 2156 रुपया का निकलेगा। मेरा टोटल अमाउंट यही है। तो देखो जीएसटी निकालने के लिए बराबर डिस्काउंट एंड अमाउंट, डिस्काउंट एंड अमाउंट, समझ रहे हो? डिस्काउंट एंड अमाउंट गुने जीएसटी अमाउंट। जीएसटी कितना परसेंटेज था यहाँ पे? 9% पे क्लिक कर दोगे, एंटर प्रेस कर दोगे, क्या कर दोगे? एंटर प्रेस कर दोगे तो 193 रुपया, हाँ 99 पैसा है। पैसा दशमलव के आगे जो भी रहता है उसमें वैल्यू नहीं रहता है। आप देखो यहाँ पे जीएसटी लिया जाता है कि दिया जाता है? जीएसटी हम लेते हैं। अगर हम अभी काउंटर पे बैठे हैं, दुकानदार है, ऑनर है, तो जीएसटी लेंगे। तो जैसे जीएसटी लेंगे तो जीएसटी जोड़ा जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, फिर ऊपर में फिर क्या कर देंगे, हम आपको जोड़ देंगे। यहाँ पे आप क्या करना है? अमाउंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा आपको? अमाउंट। कौन सा अमाउंट? टोटल अमाउंट। क्या निकालना पड़ेगा आपको? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट निकालने के लिए लिखो, टोटल अमाउंट निकालने के लिए
टोटल अमाउंट निकालने के लिए बराबर डिस्काउंट एंड अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट। कौन सा अमाउंट? जीएसटी अमाउंट एंटर करोगे तो आपका आ जाएगा कितना? 2339 रुपये। ठीक, अब यहाँ पे है पे, क्या है आपका? पेमेंट। आप देखो यहाँ पे कितना हुआ पेमेंट, टोटल बिल हुआ 2349 रुपया, तो हम पेमेंट किए मात्र 1500 रुपया। कितना रुपया पेमेंट किए? 1500 रुपया। तो यहाँ पे क्या होगा? ड्यूज आपका निकल जाएगा। यहाँ पे पेमेंट हम कितना किए? 1500 रुपया पेमेंट कर चुके हैं। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना निकल गया हमारा? 2349 रुपया मेरा टोटल अमाउंट निकल गया। तो दिक्कत? उसके बाद यहाँ पे जीएसटी भी आपको निकल गया 193। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट निकल गया 2349। अब यहाँ पे डिस्काउंट और ड्यूज निकालना है। यहाँ पे मुझे पेमेंट कर देंगे 1500 रुपया, तो 1500 रुपया करेंगे तो ड्यूज कैसे निकलेगा? बराबर देखो, ड्यूज निकालने के लिए पेमेंट अपनी मर्जी से करोगे। 2349 रुपया पेमेंट निकला, टोटल बिल निकला था, पेमेंट हम 1500 2000 रुपया कर दिए, सपोर्ट है। तो ड्यूज निकालने के लिए लिखो, ड्यूज निकालने के लिए बराबर टोटल अमाउंट माइनस पेमेंट, टोटल अमाउंट माइनस पेमेंट। अब टोटल अमाउंट पे क्लिक कर देंगे हम, ये माइनस कर देंगे हम ये, और यहाँ पे तो पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, इंटर की कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटर की। तो ड्यूज मेरा बच गया 849 रुपया। कितना रुपया बच गया? 849 रुपया आपका बच गया। राउंड फिगर में आप समझ लो इस तरीके से।